नमस्कार, मैं दीक्षा बेनीपुरी आपका स्वागत करती हूँ IMS टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत जिनका नाम है ज़रीन नाज, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर, रिपोर्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है इंडिया टीवी में, जिन्होंने रेडियो जॉकी, एंकरिंग और डबिंग में भी अपना नाम कमाया है। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे आरजे हो, तो एक अच्छे आरजे बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है? देखिए, उसके लिए आपको कुछ करना ख़ास नहीं पड़ता है। जो आप डे टू डे, जैसे एक पहली पाठशाला जो होती है वो आपका परिवार होता है। परिवार में अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से अभिव्यक्त कर ले रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन से आप जल्दी दिल की बात कह लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें आगे काम करती है। जैसे कि पहली पाठशाला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी चीज़ को गलत तरीके से अगर आप बोलेंगे मेरे बच्चे ने खाना खाया, नहीं, माँ जो है वो बच्चे को सामान्य तरीके से बोल सकती है, मेरे बच्चे ने खाना खाया। आप मेरे करीब बैठी हुई हैं और मैं बोलूँ, जैसे आपने अपना नाम बताया, मुझे एक बार फिर से बताएंगी? दीक्षा। दीक्षा, अभी मैं ना खाना खा के आई थी नीचे, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, रसगुल्ला भी मिला, मज़ा आ गया। आप मेरे बहुत पास बैठी हुई हैं, बट मैं इतना हाई टेम्पो पे अगर बोल रही हूँ तो ये गलत है। क्योंकि आप मेरे करीब बैठ रही हैं तो इसी को मैं संभाल के सहेज के भी बोल सकती हूँ। तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो डे टू डे लाइफ में जब जो चीज़ें हम सही तरीके से बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, डिक्शन के साथ बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, या फिर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप मेरे करीब हैं तो मैं ऑब्वियसली लाउड बोलूँगी तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। वही है रेडियो जॉकी का काम, कि जो भी आप बोल रहे हैं ऐसे बोलिए कि वो सुनने वाले को अच्छा लगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखिए, और एक्सटेम्पोर बोलने के लिए आपको थोड़ा चीज़ें खंगालनी पड़ती हैं, अपने आप को और ब्रशअप करना पड़ता है, क्योंकि नथिंग इज़ ओरिजिनल, एवरीथिंग इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर। कोई भी चीज़ नवीन नहीं है, इंस्पायर्ड है, यहाँ से ढूंढा, वहाँ से अपना नॉलेज गेन किया और फिर उसको एक प्लेटफॉर्म पे हम बोलते हैं। तो उससे ये लगता है कि अच्छा, ये बोल भी अच्छा रही है, इन्फॉर्मेशन भी है, इमोशनल वाली जगह पे इमोशन दिखा रही हैं, ह्यूमर वाली जगह पे ह्यूमर दिखा रही हैं। बस इन सब को मिला जुला के आप बन गए एक अच्छे रेडियो जॉकी, सिंपल। और मैम, एक अच्छे प्रोड्यूसर बनने के लिए भी हमें मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसे हम ओवरकम कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप इस फील्ड को चुन रहे हैं और ये आपका चूजन प्रोफेशन है तो उसका सम्मान करिए। किसी से शिकायत नहीं कि अरे यार बहुत काम है, छुट्टियां नहीं मिलती। जैसे जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, इवन उसमें भी किसी न्यूज़ प्रोड्यूसर को, एंकर को, रेडियो जॉकी को आना पड़ता है, और ज़्यादा काम हो जाता है अमूमन और दिनों के। तो आप ये सोच के आइए कि आपने एक ऐसा फील्ड चुना है जिसमें कुछ चुनौतियाँ हैं, और चूँकि आपने चुना है तो फिर उसको सम्मान भी कीजिए। पहले एक होमवर्क करना पड़ता है कि आप जो शो बना रहे हैं उसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च करिए, उसके पीछे काम करिए, मेहनत करिए, फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी लाइन तैयार करिए कि हम कैसे उसको प्रेजेंट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। क्योंकि इतने सारे शोज़ हैं, इतने चैनल्स हैं, ज्ञान का अथाह भंडार है चारों तरफ, लेकिन वाई योर शो, वाई योर प्रेजेंटेशन क्लिक समवंस, कि कोई जा रहा हो ड्राइव करके और एकदम से ट्यून इन करके आपको सुने कि अरे कुछ विशेष है इसमें, कोई रिमोट से बहुत सारे चैनल्स देख रहा हो, आपके शो पे रुक जाए कि इसमें इसने क्या दिखाया। तो आप अपने काम के पीछे थोड़ी मेहनत करिएगा तो उसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंटेशन में साफ दिखता है। और मैम, आप हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, एक मतलब एडवाइस, जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत उम्मीद बहुत जल्दी मत पालिए। बहुत बच्चे आजकल थोड़ा ना इंस्टेंट ग्रोथ पे यकीन रखते हैं कि तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंस रखिए, लेकिन अपने काम को पूरी खुशहाली के साथ, खुशगवारी के साथ करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप इस फील्ड में बिल्कुल बेहतर करेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका है इस टाइम में। आप टीवी पे, रेडियो पे, सोशल साइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर। जो हमारा दौर था उसमें बस एक दूरदर्शन या इनिशियल स्टेज में सैटेलाइट्स चैनल थे, बट अब तो अथाह प्लेटफॉर्म है। आप में अगर थोड़ी भी प्रतिभा है ना, तो उसको दिखाने से या उसको बेचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे। और थोड़ी बहुत ट्रेंड को भी फॉलो करनी होती है कि थोड़ा आप टेक्नो फ्रेंडली रहें, कि आपने मान लिया फंबल किया किसी वीडियो को करने में, तो उसको एडिट करके हम हटा दें, जो सबसे बेहतर पार्ट है वो हम रखें और उसको ही हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएं। तो एक पूरी जो कह सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें और एडिटोरियल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। आप खूब पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है स्क्रीन पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार आपके पास होंगे और आप एक्सटेम्पोर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत शुक्रिया।
मैं कैमरामैन सोहेल के साथ दीक्षा बेनीपुरी, IMS टुडे।